हेलो दोस्तों, A to Z कोचिंग सेंटर 100 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे जो कई बार एग्ज़ाम में रिपीट किए गए हैं, चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम हो। हम हर एक क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक यानी कि आसान तरीके से करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मेरी 3 क्लास हो चुकी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए अपन इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हो तो शेयर अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए अपन पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अपन को बताना है कि 3 के बाद 5 कैसे आया, 5 के बाद 5 कैसे आया, 5 के बाद 19 कैसे आया, 19 के बाद 7 कैसे आया, 7 के बाद 41 कैसे आया, 41 के बाद 9 कैसे आया। उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा ये अपन को बताना है 9 के बाद। ठीक है, चलिए इसको अपन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अपन देखें 5 5 डबल आया तो एक छोड़ के करते हैं। 3 से 5, 5 से 7, 5 से 7 और 7 से 9। ठीक है, यहाँ से तो हो गया क्लियर। अगला देखते हैं अपन, उसी प्रकार अगला देखते हैं। 5 से 19, 19 से 41 और 41 से यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उस जगह पे अपन को बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो 5 से 19 गए अपन तो कितना प्लस किया, 14 प्लस किया। उसी प्रकार 19 को 41 बनाना है, 19 से 41 बनाना है तो अपन को क्या प्लस करना पड़ेगा, तो 22 प्लस करना पड़ेगा। लेकिन इसमें डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा आ रहा है और कुछ ट्रिक भी नहीं दिख रही है, तो अपन इनके बीच की डिफरेंस देख लेंगे कि 8 की डिफरेंस है। ठीक है, उसी प्रकार अपन अगला भी देख लेंगे कि 8 की डिफरेंस है, 8 का ही डिफरेंस लेंगे आगे भी। ठीक है, तो 30 आ जाएगा। ठीक है, इस 30 को अपन 41 में ऐड कर देंगे, 30 को 41 में ऐड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 71, जो कि राइट है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसा करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक निश्चित कूट भाषा में राज को 87, उसी और गीता को 148 कूटबद्ध किया जाता है। उस भाषा में वरुण को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, ये अपन को बताना है। चलिए अपन करते हैं। राज लिखें अपन ने RAJ। अगर R की पोजीशन देखें तो R कितने नंबर पे बैठता है और बिठाया जाता है, तो 18 नंबर पे। उसी प्रकार ये 1 नंबर पे। उसी प्रकार J को कितने नंबर पे बिठाएंगे ये आप लोगों को पता होगा, 10 नंबर पे बैठता है। ठीक है, 10वें स्थान होता है इस J का ना स्थान होता है। ठीक है, सॉरी मैंने एक एक बोल दिया था। तो इन सबको अपन जोड़ लेते हैं, कितना हो गया बताइए। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो 29 होता है। इस 29 को अपन को 87 बनाना है, तो कितने का इंटू करेंगे, पहले 3 का इंटू करेंगे। ठीक है, 3 का इंटू करेंगे तो अपना 87 आ जाएगा। ठीक है, सही है। आगे देखते हैं गीता को। उसी प्रकार गीता को देखेंगे कि गीता को 148 कैसे लिखा गया, GITA को 148 कैसे लिखा गया है ये अपन को बताना है। ठीक है, तो G कितने नंबर पे बैठता है, तो G 7 नंबर पे बैठता है। उसी प्रकार I 9 नंबर पे बैठता है। उसी प्रकार T 20 है तो 20। ठीक है, उसी प्रकार A का स्थान 1 होता है। इन सब को जोड़ेंगे तो लगभग 37 आएगा। इस 37 को अपन को 148 बनाना है, तो क्या किससे इंटू करेंगे, तो 4 से इंटू करेंगे। पहले अपन 3 का करें, अभी अपन को 4 का इंटू करना है तो 148 आ जाएगा। ठीक है, 4 7 28 होते हैं।
ठीक है। तो 148 आ जाएगा, इसमें इंटू करेंगे तो, ठीक है, ये 148 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर वह श्रृंखला को पूर्ण करेगा, ठीक है। ये बताना है अपन को। अपन देख लेते हैं, Z C एक छोड़ा LZ, नीचे लिख लेते हैं LZ एक स्पेस दिया तो LZC, उसी प्रकार आगे L, उसी के प्रकार एक का गैप दे के X और एक का गैप दे के VL, उसी प्रकार यहाँ पे 3 का गैप है ना, वहाँ पे मेरा थोड़ा टाइपिंग में एरर है तो 3 का गैप है, ठीक है यहाँ पे। अब अपन देखें तो L के बाद V है तो यहाँ पे V आ जाएगा। अपन कलर चेंज कर लेते तो और भी शानदार रहेगा। यहाँ पे V आ जाएगा, ठीक है। L के बाद V लगा है तो वहाँ पे V वो आ जाएगा L, ठीक है। ये V आ जाएगा, ठीक है। अब Z के बाद L लगा है तो यहाँ पे L आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार C के आगे V है तो यहाँ पे V हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अपन देखें और क्या देखना है अपन को, कुछ दिख रहा है क्या कॉमन, और कुछ दिख रहा है क्या, देखिए ज़रा, ठीक है दिख रहा है अपन को। अब अपन लिखेंगे L के बाद Z तो यहाँ पे अपन Z लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद V के बाद C आता है तो यहाँ पे C लिख देंगे, ठीक है। उसी प्रकार C के पीछे X आया है तो यहाँ पे अपन X भर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे भी X भर देंगे, ठीक है। L के बाद Z है तो Z भर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार Z के बाद X है तो X भर देंगे। उसी प्रकार X के बाद C है तो C भर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ऐसा कहाँ पे दिख रहा है अपन को ऑप्शन नंबर B में दिख रहा है लगभग, ठीक है। B में ही दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर C, ये B राइट हो जाएगा, ठीक है। L X V Z, ये VX VZ C ZXC सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा, ऐसा करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक निश्चित कोड भाषा में CROWD को 23415924 के रूप में कुटुबद्ध किया गया है और ट्रहिक को 16249199 और 7 के रूप में कुटुबद्ध किया गया है। उसी भाषा में फ्रगल यानी कि FRUGAL को किस रूप में कुटुबद्ध किया जाएगा, ये बताना है अपन को, ठीक है। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाए कि ये कैसे किया गया है। इसमें दिमाग लगाएंगे तभी होगा, नहीं तो सोल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अपन दिमाग लगा के करते हैं, ठीक है। चलिए अपन सोल्व करते हैं। अगर अपन देखें तो CRO और W और उसी प्रकार D, ठीक है। तो कैसे लिखा गया है ये वाले वर्ड वो अपन को बताना है। इसमें क्या है, अपोजिट करना है सभी का, ठीक है। अपोजिट करना है, इस सभी का अपोजिट करना है, ठीक है। तो अपन देखें तो C कितने नंबर पे होता है, C 3 नंबर पे होता है, ठीक है। C 3 नंबर पे होता है तो लास्ट से 3 नंबर पीछे आओ, तो कौन होता है लास्ट से 3 नंबर पीछे, तो X होता है, ठीक है। तो X की पोजीशन कितनी होती है, तो 24। अपन ने लिखा X की पोजीशन 24, ठीक है। ये X की पोजीशन है, 24 पे बैठता है और 24 पे इसको लिखा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार R की पोजीशन 18 है ना। उसी प्रकार R की पोजीशन 18 है, 18 नंबर पे रहता है।
तो 18 नंबर पे अपन लास्ट से 18 गिनते गिनते आएंगे तो कौन सा ऐसा अक्षर बैठेगा जो 18 नंबर पे आएगा, तो 9वें नंबर पे आएगा और वो अक्षर आई हो जाएगा। ठीक है, वापिस आएंगे। इसका जो 18 है तो अपन Z, Y, X ऐसे वापस गिनते गिनते आएंगे। ठीक है, तो वापस गिनते गिनते इस तरफ आएंगे तो ऐसा आते आते अपन 18 नंबर मिल जाएगा जो कि आएगा 18 नंबर पे। और उसकी पोजीशन कितने पे लिखा जाता है, 9वें नंबर पे लिखा जाता है, तो 9 नंबर लिखा हूँ। ठीक है, उसी प्रकार एक और ओ जो है वो ओवल है। ठीक है, तो ओ को ऐसा कि ऐसा लिखेंगे 15। ठीक है, ओवल है तो ठीक है, और ओवल है इसके कारण। ठीक है, और डब्ल्यू की पोजीशन क्या है 23। तो अपन Z से वापस गिनते गिनते आएंगे तो 23 कौन सा अक्षर आएगा, अपना डी देखने को मिलेगा अपन को, जो कि चौथे नंबर पे बैठता है। ठीक है, उसी प्रकार डी चौथे नंबर पे है तो अपन Z से गिनते गिनते वो चौथे नंबर पे आएंगे तो अपना कौन सा आएगा, W आएगा। तो W 23 नंबर की पोजीशन पे बैठता है, तो 23 नंबर और W की पोजीशन होती है। ठीक है, अब अपन देखेंगे तो इनका अपोजिट कर रहे हैं अपन, इन सभी का अपोजिट कर रहे हैं, वापिस आ रहे इधर। ठीक है, वापिस आ रहे तो इधर ही से लिखना स्टार्ट करेंगे वापिस। ठीक है, तो 23 के बाद क्या आ रहा है अपना 4। ठीक है, 4 के बाद 15 वैसा की वैसा। ठीक है, 9, फिर इधर 24। ठीक है, तो ये वो आ गया अपना वैसा की वैसा। ठीक है, अपन सोल्व करके देखें तो ये वही की वही संख्या आ गई जो कि इस तरीके से करी हुई है। ठीक है, वैसा अपन अगला देखते हैं ट्रिहिक को। ठीक है, अगले को देखते हैं ट्रिहिक को। ये ट्रिक्स नहीं है, ये ट्रिक्स नहीं है, ट्रिहिक है ना, ट्रिहिक है, ऐसा लिखा गया है ट्रिहिक। ठीक है, TRHIC और K लिखा गया है। ठीक है, ऐसा लिखा गया है ट्रिहिक। ठीक है, तो अपन को बताना है T20 पे आता है और अपन Z से वापस आए 20 पे, तो 20 पे अपन कौन सा अक्षर अपने को देखने को मिलेगा, G मिलेगा, जो कि G 20वें पे देखने पे मिलेगा। Z से अपन वापस आएंगे तो ठीक है, तो G की पोजीशन 7वीं है तो अपन 7 लिख देते हैं। ठीक है, अपन ऑपोजिट चल रहे हैं ऐसा। ठीक है, उल्टी डायरेक्शन चल रहे हैं, तो ये 7वें नंबर पे G मिलेगा और 20 T पे बैठता है, तो अपन को 20 Z से वापस आना है, Z से वापस 20 गिनना है अपन को, तो G 20वें नंबर पे निकलेगा Z से गिनते गिनते आएंगे तो। ठीक है, और एक्चुअली में जो G बैठता है वो 7वें नंबर पे बैठता है, तो 7 लिख दिए। ठीक है, उसी प्रकार R को देखेंगे तो R अपना कितने नंबर पे रहता है, आपको पता होगा R कितने नंबर पे रहता है, तो 18 नंबर पे रहता है। तो Z से अपन गिनते गिनते वापस आएंगे 18, तो अपन को कौन सा अक्षर दिखेगा 18 नंबर पे, कौन सा दिखेगा 8वें नंबर पे, ये 18 नंबर पे, तो अपन को दिखेगा कौन सा अक्षर, ये बताइए आप बताइए आप, ये कौन सा नंबर दिखेगा अपन को, बताइए ज़रा। तो आई दिखेगा अपन को। ठीक है, आई दिखेगा अपन को, तो आई एक्चुअल में 9वें नंबर पे बैठता है आई। ठीक है, आई एक्चुअल में 9वें नंबर पे बैठता है, तो 9 और ये आई की पोजीशन है, और वापस Z से गिनते गिनते आए तो अपन को 18 नंबर पे मिला। ठीक है, उसी प्रकार H की पोजीशन क्या रहती है, H की पोजीशन क्या रहती है 8 रहता है, तो लास्ट से गिनते गिनते 8वें पे आए तो अपन को S देखने को मिला है, दिखने को मिला है, और S की पोजीशन जो होती है वो 19 होती है। ठीक है, S की पोजीशन 19 होती है। आई एक वोवल है, तो आई को ऐसा कि ऐसा ले लेंगे
जो कि 9वें नंबर पे बैठता है, तो 9 ऐसा की ऐसा ले लेंगे। अब सी कितने नंबर पे बैठता है, तो तीसरे नंबर की पोजीशन होती है, तो झेड से अपन तीसरा नंबर वापस ऑपोजिट आएंगे यानी पीछे आएंगे, तो अपन को एक्स देखने को मिलेगा और एक्स की पोजीशन 24 होती है, तो 24 ठीक है। उसी प्रकार के की पोजीशन 11 होती है और वापस अपन झेड से वापस आएंगे तो अपन को पी मिलेगा 11वें नंबर पे देखने को, ठीक है। और पी की जो पोजीशन होती है वो 16 नंबर की होती है, ठीक है। अब अपन अपोजिट आए, ऐसे वापस आए तो इसी तरीके से लिखेंगे वापस, ठीक है। तो 16 पहले नंबर पे आएगा, दूसरे, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, ठीक है। तो दिख रहा है अपन को ये वही की वही, ठीक है। ये ऐसा उधर से इधर से लिखते लिखते वापस आ रहे हैं इधर, ठीक है। तो 16, 24, 9, 19, 9, 7, ठीक है, जो कि सही है, ठीक है। वैसा कि वैसा अगला देखते हैं अपन, अगला देखते हैं फ्रगल यानी कि F R U G A L, ये क्वेश्चन CGL में पूछा गया है अभी के, ठीक है। अपन देखते हैं इसको सोल्व करके। तो F को देखें तो F की पोजीशन क्या होती है, F की पोजीशन छठी होती है और Z से अपन वापस आएंगे 6वें नंबर पे तो अपन को U देखने को मिलेगा और U की पोजीशन एक्चुअल में 21 होती है, ठीक है। उसी प्रकार R की पोजीशन 18 होती है, तो Z से वापस गिनते गिनते आएंगे 18 पे तो अपन को क्या देखने को मिलेगा, I देखने को मिलेगा 18 नंबर पे और एक्चुअल में इसकी पोजीशन 9 होती है, ठीक है। उसी प्रकार U है ना। U अपन को कौन से नंबर पे मिलते हैं देखने को, U की पोजीशन नहीं बदलेंगे क्योंकि ये वोवल है, ठीक है। तो इसकी पोजीशन क्या होती है और कितने नंबर पे ये बैठता है, तो 21 नंबर पे। ये और ए वोवल है, ठीक है, वोवल है, वोवल, ठीक है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो इसकी पोजीशन नहीं बदली जाएगी क्योंकि इनको वोवल मतलब मिरर में जब देखेंगे तो ये ऐसा की ऐसा दिखेगा और ए भी ऐसा की ऐसा दिखेगा, ये चेंज नहीं होंगे इनकी डायरेक्शन, ठीक है। अगर एफ को देखेंगे अपन मिरर में, एफ को देखेंगे तो एफ ऐसा हो जाएगा मिरर में, ठीक है। तो ये यू और ए ऐसे के ऐसे रहेंगे, इसलिए वोवल मानते हुए अपन इनको सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब जी कितने नंबर पे, 7वें नंबर पे। उसी प्रकार Z से वापस आएंगे 7वें नंबर पे तो अपन को देखने को मिलेगा टी मिलेगा, तो T 20 होता है, ठीक है। 20 नंबर एक्चुअल पोजीशन होती है इनकी इसकी, ठीक है। और ए को ऐसा कि ऐसा ए 1 लिख देते हैं, 1 नंबर पे बैठता है। एल अपना कितने नंबर पे बैठता है, 12वें नंबर पे। उसी प्रकार अगर Z से 12वें नंबर पे आएंगे तो अपन को O देखने को मिलेगा और O की पोजीशन क्या होती है, 15 होती है, ठीक है। O की पोजीशन 15 होती है, ठीक है। उसी प्रकार अपन ऐसे रिटर्न आएंगे, अपोजिट चल रहे तो अपोजिट ही आएंगे, तो अपन को पहले 15 जो कि ना इसमें है और इसमें है, ना ए में है ना डी में है, ठीक है। 2 मिल गए, अपन 2 बच गए, ठीक है। 20 पहले बी में नहीं दिख रहा है, सी में दिख रहा है, तो अपना ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऐसे करना है ऐसे क्वेश्चन उनको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, ये 5 नहीं 7 है एक्चुअल में, ठीक है, 7 है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है, बताना है अपन को। ये क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप का है जो अपन ने करे थे, ठीक है। तो V, D और X से अपन देखें तो E, W
और सी का संबंधक कैसा है ये देखेंगे कि वी के बाद ई कैसा आया, डी के बाद डब्ल्यू कैसा आया और एक्स के बाद सी कैसा आया, ये अपन को बताना है। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं। अगर अपन देखें तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि अगर अपन वी को देखें तो वी की पोजीशन क्या है ये बताइए पहले तो। ठीक है, तो वी की एक्चुअल में पोजीशन क्या होती है 22। ठीक है, उसी प्रकार डी की पोजीशन क्या होती है 4। उसी प्रकार एक्स की पोजीशन क्या होती है 24। ठीक है, तो अपन को बताना है कि वी से अपन को 24 यानी कि जेड वाई एक्स ऐसे वापस गिनते गिनते आना है 22। ठीक है, तो अपन को कौन देखने को मिलेगा, ई देखने को मिलेगा 22 नंबर पे। उसी प्रकार डी से डी चौथे नंबर पे, तो 4 गिनते गिनते वापस आएंगे तो डब्ल्यू देखने को मिलेगा। उसी प्रकार जेड की पोजीशन 24 है तो अपन 24 गिने वापस गिनते गिनते आएंगे तो अपन को सी मिलेगा 24वें पे। ठीक है, ऐसा करना है। ठीक है, 24 पे सी मिलेगा। उसी प्रकार अगले को किया गया है डब्ल्यू बी और क्यू। ठीक है, डब्ल्यू बी और क्यू इसको किया गया है। कैसे किया गया है, अगर डब्ल्यू को देखें तो अपना 23वें नंबर पे है और बी को देखें तो दूसरे नंबर पे है, क्यू को देखें तो 17वें नंबर पे है। उसी प्रकार 23 जेड वाई एक्स वापस गिनते गिनते आएंगे तो 23 नंबर पे अपन को डी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डी आ जाएगा। ठीक है, डी एक्चुअल में चौथे पोजीशन पे होता है लेकिन अपन को अपोजिट आना है, वापस आना है गिनते गिनते। ठीक है, तो डी देखेगा 23 नंबर पे। उसी प्रकार बी दूसरे नंबर पे है तो दूसरे नंबर पे अपन को जेड मिलेगा देखने को लास्ट से वापिस। ठीक है, उसी प्रकार क्यू 17वें नंबर पे है तो 17वें नंबर पे अगर जेड से गिनते गिनते वापस आएंगे तो अपन को जे मिलेगा 17वें नंबर पे और जे की एक्चुअल में पोजीशन होती है उसकी 12 होती है। ठीक है, लेकिन अपन को इन्हीं नंबर को लाना है वापिस, जेड से गिनते गिनते वापस आना है और इन्हीं नंबर पे लाके अपन को रोकना है तो उनकी पोजीशन हम निकल जाएगी अपोजिट और उनका आंसर अपन को पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाई जे जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऐसे किया जाता है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। ठीक है, जो इस प्रकार है उसी प्रकार नीचे ऑप्शन में भी संबंधित हो गए है। ठीक है, ऐसा कहना चाह रहा है। तो अपन इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं और आसान तरीके से करते हैं। पहले तो देखा जाए तो 12 तो ऐसे की वैसा ही है और 121 11 का स्क्वायर है। ठीक है, उसी प्रकार 169 13 का स्क्वायर है। लेकिन ये 12 11 13 ये कैसे कर दिया मैंने, ये कैसे कर दिया ये अपन को समझना है। ठीक है, 12 को ऐसे लिखा, फिर 12 में एक माइनस करा और उनका स्क्वायर करा तो अपन को 121 देखने को मिल गया। उसी प्रकार 12 में एक माइनस करा, अब एक प्लस करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे तो 13 हो जाएगा जो कि 169 हो जाएगा। राइट, ऐसा कि ऐसा अपन को करना है। तो ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, लगभग ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है मेरे को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है जो कि राइट है। ठीक है, करके देख लेते हैं, अपन करके भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अपन करते हैं। 17 को ऐसा कि ऐसा लिखा गया है। ठीक है, उसी प्रकार 17 में एक माइनस किया गया है और उसका स्क्वायर करें तो 16 जो कि 16 का स्क्वायर होता है 256, आप लोगों को पता होगा। उसी प्रकार एक माइनस करा तो एक प्लस करा और उसका स्क्वायर करा तो 18 आ गया।
ठीक है। 18 का स्क्वायर आपको पता होगा 324, ठीक है, जो कि सही है, राइट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 17, 256, 324, ठीक है, ऐसा करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, नहीं क्वेश्चन नंबर 8, वो 7 था, ठीक है, सॉरी। एक निश्चित कोड भाषा में CHHAPAK को DJKUGR के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, उसी कोड भाषा में MALANGA को किस रूप में कोडबद्ध किया जाएगा, ये अपन को बताना है, ठीक है। चलिए अपन करते हैं, ठीक है। A और K को ये कैसे लिखा गया ये बताना है अपन को, ठीक है। तो देखें अपन, तो C से D गया, 1 प्लस किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार H से J गए अपन, H से J गए तो कितना प्लस किया गया है, 2 प्लस किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार K गए तो कितना प्लस किया गया है, 3 प्लस किया गया है। उसी प्रकार A से E गए तो कितना प्लस किया गया है, 5 प्लस किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार P से U गए तो कितना प्लस किया गया है, 5 प्लस किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार A से G जाएंगे तो कितना प्लस किया गया, 6 प्लस किया गया है। और R से K गए तो कितना प्लस किया गया है, 7 प्लस किया गया है, ठीक है। वैसा कि वैसा अपन अगला देख लेते हैं। एम किधर लिख लेते, थोड़ा सा मिटा लेते हैं, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, ठीक है। ये ऐसा कि ऐसा रहने देते हैं अपन, नीचे वाले कैसे लाए उसको समझने के लिए, ठीक है। ऐसा कि ऐसा रहने देते हैं। चलिए अपन करते हैं MALANG और A है, ठीक है। अब 1 प्लस किया गया है तो M के बाद N आएगा, और A में 2 प्लस किया गया है तो C आएगा। वैसे कि वैसे L में 3 प्लस किया गया है तो कितना आएगा, O आएगा। वैसे कि वैसे इसमें 5 प्लस किया गया है तो कितना आएगा, E आएगा, ठीक है, E आएगा। अगर अपन ऑप्शन देखें तो 1 तो होगा ही नहीं, ना 2 होगा, ठीक है, ना 3 होगा, तो अपना ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे करने की कोशिश ही ज़रूरत ही नहीं, अपन को कोशिश बोल दिया है पर ज़रूरत ही नहीं, अपना टाइम बच जाएगा, तो ऑप्शन देख के ही अपन टिक लगा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया, ठीक है, ऐसा करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। अपन को ट्राइंगल बताना है, काउंट करके कि कितने ट्राइंगल है, ठीक है। चलिए अपन करते हैं। एक तो ये पहला हो गया बड़ा वाला, 1 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार एक इधर खींची गई लाइन है, ठीक है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3 हो गए ना, एक बड़ा, एक ये 2 और एक ये 3 और एक ये 4, एक ये 5। उसी प्रकार एक ये 6, ये ऐसा बना हुआ 6 और ये 7, और एक ये बना हुआ है 8, ठीक है। गिन लेते हैं अपन, 1 2 3 और एक ये 4, ठीक है। इसमें 4 मिले अपन को, एक ये 5, एक ये 6 और एक ये बड़ा वाला 7, ठीक है। और एक ये बड़ा वाला, ये भी तो बनेगा, ये 8, ठीक है। इसके बाद अपन को एक बिनी ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, 8 ट्रायंगल, ठीक है।
इसके बाद अपन को एक भी नहीं ट्राइंगल दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर बी 8 ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वह सही विकल्प चुनें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद है। ठीक है, अपन को बताना है कि इनमें इनको कैसे मतलब क्रम वाइज लिखा जाएगा कि कौन सा शब्द पहले आएगा और कौन सा शब्द बाद में आएगा, ये करके अपन को बताना है। तो अपन देखें तो ऑप्शन में देखें तो डी और बी तो कभी नहीं होंगे क्योंकि दोनों साइड पे 3-3 आ गए। ठीक है, तो इन दोनों में से ही हो सकते हैं। तो 3 को तो ले लेते हैं, 3। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे तो कि कौन सा वर्ड पहले आएगा, ये अपन को देखना है। ठीक है, तो एक दोनों में है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 5 आ गया है और एक में 4 आ गया। तो अपन देखेंगे इन ऑप्शनों को नहीं देखेंगे, अभी 5 और 4 को देखेंगे। ठीक है, तो 5 में अगर देखें तो ओ के बाद एन ई दोनों में आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डी पहले आ रहा है, डी पहले आता है या फिर आर पहले आता है, ये बताओ। तो डी पहले आएगा ना, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार ऑप्शन से ही अपन टिक लगा दे, 3 भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन, तब तक के लिए जय हिंद।